2025 में महिंद्रा ने अब डिस्काउंट लेवल को कंटिन्यू किया है कि नहीं, वो एक बार अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल ये अभी आप देख रहे हैं सामने, इस बेस मॉडल पे पिछले साल के दिसंबर 25 तक 1 लाख का डिस्काउंट चल रहा था। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बताता हूँ कि अभी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक नया ऑफर चालू हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने आरटीओ पर 50% ऑफ किया है। तो यही गाड़ी जो आप देख रहे हैं 1 लाख के डिस्काउंट के साथ, वो लगभग 15,75,000 की पड़ रही थी। और वहीं पर 50% आरटीओ के डिस्काउंट के बाद जब ये रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा, बुकिंग क्योंकि इसका कंफर्म हो गया है, तो उसके बाद ये लगभग लगभग पड़ रही है ऑलमोस्ट 14,75,000। अब इन सब चीज़ों के अलावा नॉर्मल पैमाने में मैं छोटी मोटी बारीकियों से अभी आपको वाकिफ़ करवाने की कोशिश करता हूँ कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो कमर्शियल टर्म पे जुड़ी हो या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन या स्कॉर्पियो क्लासिक, या अभी कुछ देर पहले जब मैं अभी आपको XUV 700 दिखाया था, सब गाड़ियों पे छत्तीसगढ़ में अभी आरटीओ 50% डिस्काउंट लेवल पे सरकार के द्वारा एक नया प्रोफाउंड चालू हुआ है। तो कभी भी आप गाड़ी बुकिंग करेंगे, बिंदास रहिए, किसी भी हाल पे ये थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा 1 महीने के लिए। तो छोटी मोटी गाड़ियों को अगर आप कराते हैं तो ठीक ठाक डिस्काउंट लेवल पर मिलेगा, पर वहीं पर जहाँ हैवी गाड़ियाँ हैं जो 15, 20, 25 लाख के ऊपर की जा रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी डिस्काउंट टर्म पे ये मिलने लगेगा। फिलहाल ये आप सामने देख रहे हैं, ये है बेस मॉडल स्कॉर्पियो क्लासिक का। तो सामने ऐसा पियानो ब्लैक टच मिल जाता है, जिसमें एसेसरीज़ के तौर पे नीचे कुछ ऐसी क्रोम फिनिशिंग जोड़ी गई है। और वहीं पर जैसे फॉग लैम्प की तरफ देखेंगे तो फॉग लैम्प के भी नीचे लेयर सेक्शन पे हल्का सा आपको मिल जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट जो बोनट का मेरे को ये लगता है कि स्कॉर्पियो क्लासिक में ये जो टच है, जो कह सकते हैं कि मस्टैंग टच देता है, कई लोगों का शब्द रहता है, वो थोड़ा सा ये क्लासिक लुक बनाता है। दैट्स द बोल्डनेस ऑफ एनी एसयूवी, जो कि 1988 से लेकर अभी तक किसी भी एसयूवी या फिर कार को थोड़ा सा बल्कि बनाता है। इन सब चीज़ों के अलावा साइड को अगर टर्म महसूस करूं तो ये सिंपल सा स्टील रिम के साथ आता है, जिसमें इस प्रकार के व्हील कैप हैं। और पॉज करके कुछ ऐसा सेक्शन देख लीजिएगा जो 235 के सेक्शन टर्म के ब्रॉडनेस पे मिलता है, विच इज़ गुड। साइड में आपको कुछ ऐसी क्रोम टच मिल जाते हैं, और वहीं पर ये क्रोम अपडेट और ये क्रोम टच, साथ ही साथ इंटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ एसेसरीज़ के तौर पे इन्होंने शोरूम के अंदर से ही ये चीज़ करा दी गई। जैसे चालू करूँगा तो बहुत ही बोरिंग था, शांत ब्लैक एंड वाइट बाबा जमाने का डिस्प्ले फॉर्म मिलता है, बट इतने गज़ब कीमत पे ये एसयूवी मिलना एक प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। इसीलिए आजकल के भी डेट में लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हल्का सा आप अच्छा सा डिस्प्ले एंड्रॉयड तेज़ वाला लगवा लीजिए तो किसी भी हाल पे आपको पैसे मिलने लग जाएंगे, तो कोई भी हाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि गाड़ी बड़ी की बड़ी है, फैमिली या फिर बुकिंग पर्पस के हिसाब से 7-9 लोग जो इत्मीनान से बैठ पा रहे हैं वो सपोर्ट कर देता है। और इंटीरियर में अगर ऐसा कुछ एंड्रॉयड टच आप लगा लेते हैं तो थोड़ा सा ये फैमिली टच में भी गाड़ियाँ सुंदर दिखती है, स्पेशली ब्लैक कलर में तो फॉरएवर। अगर आप बेस मॉडल भी लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये बेहतर हो जाएगा। अब परफॉर्मेंस के तौर पे भी 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही आती है। हैंड ब्रेक बस थोड़ा सा अटकता है कि इसका जो विंडो कंट्रोलिंग है अभी भी ऐसे ही दिया हुआ है। 2025 में अभी मैं ऑटो एक्सपो जाने वाला हूँ 17 जनवरी को, तो होप सो कुछ अपडेशन के तौर पे अगर स्कॉर्पियो क्लासिक या स्कॉर्पियो एन में जो हम लोग को उम्मीद है कि आने वाला है कुछ चेंजेस, तो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। इसके अलावा ग्रैंड विटारा का 7 सीटर इलेक्ट्रिक और टाटा का एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट गाड़ी आने वाला है, उसे भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल इस प्रकार के आपको सिंपल कीज़ मिल जाते हैं। अब वहीं पर मैं थोड़ा सा इसको पीछे के लुक को दिखा देता हूँ कि सीट कवरिंग के बाद कुछ कुछ कैसा ये प्रोफाउंड रहेगा। और साथ ही साथ 9 सीटर शुरू से क्लासिक पॉपुलर है, तो आज भी उसी के तौर पे ये बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है, स्टिल ऑन द वे। ऊपर जैसे आप देखेंगे ना, तो एक सिंपल से पैमाने पे आपको लाइटिंग मिल जाती है, जो कि मिड सेगमेंट में भी है, तो थोड़ा सा आपको रोशनी मिल जाएगी। हालांकि इसमें आप अच्छी वोल्ट का थोड़ा सा एलईडी फॉर्म चेंज करवा के बेहतर कर सकते हैं। और जायगेंटिक आपको यहाँ पर पीछे मिल जाता है सेक्शन ग्लास का, जो थोड़ा सा ओपनिंग के लिए अच्छा है, तो भरा भरा सा नहीं लगता है पीछे। वहीं पर स्कॉर्पियो क्लासिक एस टर्म आप देख रहे हैं, हल्का सा ये वाला भाग पियानो ब्लैक टच में है। और दूर से गाड़ी कैसे दिखती है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। वहीं पर जैसे सामने आप देख रहे हैं, तो वहीं पर वो सामने उसी के टर्म पे पीछे रूफ सेटअप नहीं है, तो वो स्पॉइलर नहीं लगने के कारण ये
दोनों में चेंजेस आप देख रहे हैं, इतना ये दिख सकता है। इसके बाद अब ख्याल ये उठता है कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, चाहे वो स्कॉर्पियो क्लासिक को हटा के अगर बात करें तो ब्लैक या स्कॉर्पियो एन, तो हमें कौन सा कंसिडर करना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा सेगमेंट साबित होता है। थोड़ा सा बट ड्राइव ट्रेन उतना परफेक्ट नहीं है, उसके हिसाब से आप स्कॉर्पियो एन चूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत ही स्टेबिलिटी, फॉर्म, फंक्शनिंग यूज़ किया गया है। वहीं पर ब्लैक कलर के मैं दोनों में अभी कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये टॉप मॉडल है, और टॉप मॉडल के हिसाब से ऑन डॉट सब चीज़ें हैं, और ये स्कॉर्पियो एन का सेम ब्लैक कलर। तो आप कभी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं तो दो गाड़ी आपको ब्लैक कलर पे जो दमदार दिखती है, माफिया लुक आपको मिल जाएगा देखने, जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक एक चीज़ में पीछे हो जाएगा किसी भी हाल पे, बाहरी तौर से, कि आप इसका कंट्रोलिंग जब रखते हैं तो वो थोड़ा सा बॉक्सी फील होता है, और वहीं पर ये थोड़ा सा एक क्लासी टच देता है। ये डिज़ाइन लुक के बारे में। अब ड्राइव ट्रेन के बारे में बता देता हूँ। तो ये अनस्टेबल है, कौन सी, स्कॉर्पियो क्लासिक, और वहीं पर स्कॉर्पियो एन देखेंगे तो बहुत स्टेबल है। बाकी सामने का डिज़ाइन आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बल्कियर ये आपको दिखने लगेगा। वहीं पर स्कॉर्पियो एन में भी बल्कियरपन है। साइड का लुक ऑन द टॉप हो जाता है, क्योंकि साइड के जो भाग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करता है कि जायंटिक एसयूवी है, जो कि महिंद्रा जैसा अल्टोरस टर्म पे आया करता था। अब इन सब चीज़ों के अलावा अगर इंटीरियर के तौर माने पे थोड़ा सा मैं पकड़ के देखूँ तो इंटीरियर स्कॉर्पियन का ज़्यादा अच्छा लगता है, क्लासिक का थोड़ा सा बोरिंग सा शांत लगता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 7-9 सीटर लेके आप कंफर्टेबल ये गाड़ी चूज़ कर सकते हैं, जो बुकिंग पर्पज़ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए भी। वहीं पर स्कॉर्पियो एन की तरफ आप जाएंगे तो किसी भी हाल पे नोटिस करिएगा कि उसमें जो पीछे का दो बैठने वाली सीट है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो आप बताइए दोनों गाड़ियों के टर्म पे आपको कौन सा पसंद आ रहा है।